Good morning students, welcome to ICT virtual classroom. I am your English mentor रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की ग्रामर। उसमें हमारा चल रहा था आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके जो रूल्स होते हैं उसी की हम एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आई होप आप सभी इसको घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, कैसे कहाँ पर हमारा आर्टिकल कौन सा यूज होगा ये आप सभी ने बताना है। चलिए, हमारा 1 to 6 हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से 7 से 16 तक। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हमारे कौन से आर्टिकल यूज होंगे ये आपने बताना है। आप सभी को पता है हमने कितने टाइप पढ़े हैं। हमने 2 टाइप पढ़े हैं। और टाइप कौन कौन से हैं? टाइप हमारे डेफिनेट और हमने क्या है, हमने 6th तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 7th से हमने स्टार्ट करना है। और हमने 2 टाइप पढ़े हैं आर्टिकल्स के, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। आप सभी को क्लियर होगा डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है। आप घर पर भी इसके क्या है रूल्स रिवाइज कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। और इनडेफिनेट में हमारा ए और एन आता है, डेफिनेट में हमारा द का यूज होता है। हमने ओमिशंस भी पढ़े थे, कहाँ पर हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। 7th है हमारा, यूअर्स इज डैश अमेजिंग टेल। ठीक है, अमेजिंग टेल मतलब है कोई बहुत ही शानदार कहानी। ठीक है, टेल मतलब आप सभी को पता है स्टोरी या फिर कहानी कोई बहुत ही शानदार। व्हाट सिटी डैश स्टेचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन। जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा, ही इज अ मेंबर ऑफ डैश सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट। तो वो क्या है, सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो उसके मेंबर्स रहे हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा ये आपने बताना है। डू यू नो डैश लोकेशन ऑफ डैश लाइब्रेरी। ठीक है, हमने जहां भी हमारा यहाँ पर क्या है, हमने आर्टिकल्स फिल करने हैं। सी इज डैश केमिस्ट्री एमएससी। ठीक है, तो अब उसने क्या है, एमएससी किसने कौन से सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से मास्टर्स किया हुआ है। रश्मि इज रियली डैश, सॉरी, रश्मि इज डैश रियली स्पेशल गर्ल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा द स्पेशल आएगा या अ रियली स्पेशल गर्ल आएगा। एन का यूज तो यहाँ पर नहीं होगा, ये आप सभी को क्लियर होगा। He wasn't in dash mood to crack jokes, यानी वो ऐसे मूड में नहीं है कि जो क्या है जोक क्रैक कर पाए या फिर जोक समझ पाए। ठीक है, दिस इज अ डैश प्रिविलेज फॉर मी। ये क्या है, मेरे लिए प्रिविलेज है, अ प्रिविलेज या द प्रिविलेज। नेक्स्ट, डैश एप्पल एंड डैश मैंगो कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो अब यहाँ पर अ मैंगो एंड अ एप्पल और द मैंगो और द एप्पल कि हम इनको क्या है कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, ईच वन ऑफ देम इज डैश डिस्टिंक्टिव फ्रूट। तो क्या है, ईच ऑफ सॉरी ईच वन ऑफ देम, उनमें से क्या है, ईच वन यानी प्रत्येक बोलते हैं, यानी जैसे मान लो सभी जो फ्रूट्स हैं वो क्या है डिस्टिंक्टिव फ्रूट्स हैं। तो आप जल्दी से इसमें आर्टिकल्स फिल करिए, कहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा या फिर आर्टिकल नहीं यूज होगा, कहाँ पर हमारा ओमिशन होता है, कहाँ पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ हमारा इनडेफिनेट का यूज होता है। ये रूल्स हम सभी पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप घर पर भी रिवाइज कर रहे होंगे, तो आई होप आप सभी इनके करेक्ट आंसर फिल करेंगे। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए आंसर फिल करने का, और ट्राई कीजिए कि आप क्या हैं करेक्ट आंसर फिल करें। देन हम कंपेयर करेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसके कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं। जो कल हमने लास्ट क्लास में किया था और उसको आज को मिला के हमारे टोटल जो क्वेश्चंस हैं हमारे 16 क्वेश्चन हैं। तो आप सभी ठीक है, जो 16 है 16 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं ये भी आप चेक करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए, यहाँ तक आपने, आई होप आपने करेक्ट आंसर्स फिल किए होंगे। चलिए आंसर्स चेक करते हैं। अगर किसी का कल मिस हो गया हो, ठीक है, तो एक बार देख लीजिए जल्दी से। लास्ट क्लास वाला भी आप एक बार देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आई वुड लव टू आस्क अ क्वेरी, जो हमारा फर्स्ट था उसका करेक्ट आंसर हमारा अ होगा। नेक्स्ट में भी हमारा टुडे इज अ लवली डे, ठीक है, आज एक बहुत ही शानदार दिन है। मोहिनी इज एम्प्लॉयड विद अ जॉब, मोहिनी क्या है, उसको एक जॉब मिली है। द रोड वॉज बीइंग क्रॉस्ड बाय अ मैन, तो द रोड है, डेफिनेट है रोड, तो वहां पर हमने क्या है, द का यूज किया है। बाय अ मैन, मैन हमारा क्या है, अननोन है, कोई भी पता नहीं है कि डेफिनेटली वो मैन कौन है। अगर स्पेसिफिक किसी पर्सन की बात हो रही होती तो वहां पर हम क्या है, द मैन यूज करते, ठीक है। चलिए, ही हैज अ जॉब एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि कहाँ पर है, एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर, एट अ सेंटर नहीं होगा, ठीक है। सेंटर आप सभी को पता है स्पेसिफिक होता है किसी भी चीज का सेंटर। जैसे हम सर्कल देखते हैं, सर्कल आप सभी ने पढ़ा है, सर्कल का भी क्या है, सेंटर है। तो सेंटर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां से क्या है, एक रेडियस हमारी क्या है उस सरकमफेरेंस तक इक्वल होती है, यानी पर्टिकुलर एक पॉइंट है। तो हमारा क्या है, द का यूज हुआ है सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। किसकी बात हो रही है, सेंटर ऑफ द स्क्वायर की। अ कोलोजल स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, कोलोजल आप सभी को बताया था, कोलोजल होता है ह्यूज, यानी बहुत बड़ी क्या है, एक प्रतिमा लगी हुई है, प्रतिमा या फिर उसको हम बोल सकते हैं स्टैचू जो रहता है हमारा, वो बनी हुई है किसकी, महारानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में भी, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, आज के जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट है हमारा यूअर्स इज अमेजिंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, अमेजिंग है, अमेजिंग में साउंड क्या है हमारा, वाउल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूअर्स इज एन अमेजिंग, यानी आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही क्या है, अमेजिंग है, शानदार है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा yours इज एन अमेजिंग टेल। yours मतलब यूज हुआ है आपके, ठीक है, आपकी कहानी बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट, व्हाट सिटी इज स्टैचू ऑफ यूनिटी लोकेटेड। अब आप सभी को पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, पर्टिकुलर किसी सिटी में होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि ये क्या है, डेफिनेट है कहाँ पर किस सिटी में होगी, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, he is he is a member of a separate philosophical movement, एक जो सेपरेट फिलोसॉफिकल मूवमेंट है उसके क्या है, मेंबर है, तो आ जाएगा। डू यू नो डैश लोकेशन ऑफ डैश लाइब्रेरी, तो हमें पता है किसकी लोकेशन पूछ रहा है, लाइब्रेरी की, ठीक है। तो द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। शी इज अ केमिस्ट्री एमएससी, तो उन्होंने क्या है, केमिस्ट्री से एमएससी किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है रश्मि इज डैश रियली स्पेशल गर्ल, ठीक है। तो रश्मि क्या है, एक स्पेशल गर्ल है, रियली स्पेशल गर्ल, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, देन हम इसके बाद वाले चेक करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा रश्मि इज अ स्पेशल गर्ल, यहाँ तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट है सी वॉजंट इन द मूड टू क्रैक जोक्स, ठीक है। उसका क्या है, उस सिचुएशन में मूड जो है क्या है, जोक्स को क्रैक नहीं कर सकती है, यानी वो हो सकता है उस टाइम पे उस सिचुएशन में क्या है, उसको परेशान हो या फिर कुछ और सिचुएशन में हो, ठीक है। सो सी वॉजंट इन द मूड टू क्रैक जोक्स। नेक्स्ट वन, दिस इज डैश प्रिविलेज फॉर मी, मेरे लिए क्या है, ये एक प्रिविलेज है,
तो एक प्रिविलेज है मीन्स अ प्रिविलेज। नेक्स्ट, डैश एप्पल एंड डैश मैंगो। तो आप सभी को पता है जो हमारा एप्पल है, ठीक है, एप्पल में हमारा क्या है, वाउल का साउंड है, ठीक है। तो एन एप्पल, ये आप सभी को पता है, एप्पल के साथ एन आता है, और मैंगो के साथ हमारा क्या आएगा, और मैंगो कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हम क्या है, एक एप्पल और एक मैंगो को कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ देम इज डैश डिस्टिंक्टिव फ्रूट, ठीक है। जो ईच वन होता है, ईच वन अपने साथ सिंगुलर लेके आता है, ठीक है, ईच वन के साथ सिंगुलर यूज होता है, तो सिंगुलर के लिए हमें क्या है, ईच वन ऑफ देम इज अ डिस्टिंक्टिव फ्रूट। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद हम कुछ और एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम कुछ और एक्सरसाइज भी देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें क्या है, आर्टिकल्स की ही कुछ प्रैक्टिस और कर रहे हैं हम। हमें सेंटेंस गिवन है, ठीक है, और हमने क्या करना है, वहां पर आर्टिकल फिल करने हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। तो हमें क्या है, एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्या है, आर्टिकल्स कौन से, इनडेफिनेट, और कौन से होते हो, आप सभी को पता है, ए और एन। आई होप ये एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत इजी होगी, आप सभी क्या है, करेक्ट आंसर फिल कर पाएंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर फिल करेंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, हमने बस चेक करना है कि वहां पर क्या है, कौन सा साउंड है, वावल साउंड है तो एन का यूज होगा, कंसोनेंट है तो अ का यूज होगा, और हमें ये भी देखना है कि कोई उनमें ओमिशन ना हो, ठीक है, जहां पर आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। चलिए चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या आर्टिकल यूज होंगे, 1 to 10 एक बार जल्दी से देख लेते हैं। डैश ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पर आर्टिकल भरना है। जॉन बिल्ट डैश यार्ड फॉर हिज कैटल। शी एट ओनली डैश ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। माई ग्रैंडमदर टोल्ड मी डैश स्टोरी। मिस्टर नोटियाल बॉट डैश न्यू कार। माई सन इज डैश MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। Rohan is dash intelligent son of dash poor farmer. Neha lodged FIR against the cheat, यानी उसके साथ जो चीट हुआ है, धोखेबाजी हुई है, उसके लिए क्या FIR यूज किए। पास मी डैश स्लाइस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है हमारा, रीता हैज गॉन, सॉरी, रीता हैज गॉन ऑन डैश मंथ्स वेकेशन। वो क्या है, एन आएगा या अ आएगा, ये तो बहुत ही क्या है आपके लिए इजी होगा। आई होप आप जल्दी से क्या है, करेक्ट आंसर्स फिल करेंगे, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए चेक करिए क्या आंसर्स होंगे। हमने यहाँ पर क्या है, आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। चलिए जल्दी से फिल करिए। चलिए आंसर्स देखते हैं इनके। चलिए फर्स्ट है हमारा, डैश ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। हमने क्या है, इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करने हैं, ए और एन। तो क्या आएगा, ओल्ड मैन। तो साउंड हमने चेक करना है, ओल्ड में क्या है, ठीक है, ओल्ड में साउंड कैसा है हमारा, वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एन। ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जॉन बिल्ट डैश यार्ड फॉर हिज कैटल, ठीक है, यार्ड यानी कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, तो हमारा अ यार्ड फॉर हिज कैटल। सी एट ओनली ऑरेंज। तो ऑरेंज में आप सभी को पता है वॉवल साउंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज।
ये आप सभी को पता है, एन ऑरेंज, एन एप्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरी, तो क्या होगा, अ स्टोरी, क्योंकि स्टोरी जो है हमारा वो क्या है, कंसोनेंट का साउंड है उसमें, तो हमारा क्या है, अ स्टोरी आएगा। मिस्टर नोटियाल बॉट डैश न्यू कार, ठीक है। न्यू, न्यू में क्या है, कंसोनेंट साउंड है, तो अ न्यू कार। माई सन इज MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, तो आपने इसमें ध्यान देना है, स्टार्ट तो क्या है, अगर हम इसका लेटर देखें तो लेटर तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट जो साउंड है, ठीक है, साउंड हमारा क्या है, वाउल का है, तो क्या आएगा, माई सन इज एन MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, MA MA, ठीक है, तो वाउल साउंड कर रहा है तो हमारा NMA। रोहन इज, यहाँ पर तो इजी है, एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर, ठीक है, यहाँ तक तो इजी है सब। नेहा लॉन्च्ड FIR अगेंस्ट द चीट, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप बोलेंगे ये स्टार्ट तो किससे है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट जो हमारा साउंड है, साउंड चेक करना है हमने, साउंड क्या है, वाउल का है, तो वाउल साउंड में आप सभी को पता है किसका यूज करते हैं हम, एन का, जैसे हमने MA के साथ यूज किया है एन, वैसे ही FIR, FIR अ से स्टार्ट हो रहा है, FIR, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, NFIR अगेंस्ट द चीट। नेक्स्ट है पास मी स्लाइस ऑफ अ ब्रेड, तो यहाँ पर हमारा पता है हमें क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो साउंड से हमें क्या करना है, अ का यूज होगा, स्लाइस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है रीता हैज गॉन ऑन डैश मंथ्स वैकेशन, ठीक है, मंथ्स वैकेशन, तो कंसोनेंट साउंड है, तो हमारा हो जाएगा अ मंथ्स वैकेशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनके आंसर्स को और मैच भी करिए किसके कितने करेक्ट होते हैं, देन हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, ठीक है, उनको भी देखते हैं। अब हमारा 11 to 20, इनको भी देखिए, इनमें हमारा आर्टिकल कौन सा यूज होगा, हमने डेफिनेट आर्टिकल फिल करने हैं ए और एन, तो कौन सा करेक्ट होगा आपने फिल करना है जल्दी से। नारायणपुर इज डैश स्मॉल विलेज। नेक्स्ट, विजिटर कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस डैश डे। देयर was dash elephant in the field. Ravi made dash error of judgment. He was late by dash hour for the meeting. तो हमने पढ़ा है एच साउंड, ठीक है, एच वर्ड्स हमने पढ़े थे। सुरेश हैज इंटरेस्ट इन एक्टिंग। सीताज ब्रदर इज डैश इंजीनियर इन डैश रेप्यूटेड कंपनी। देयर इज डैश यूकेलिप्टिस, ठीक है, यूकेलिप्टिस ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास क्या है, यूकेलिप्टिस ट्री है, एन आएगा या अ आएगा। सी इज डैश ऑनररी, हमने एच वर्ड पढ़े थे, ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। नेक्स्ट है हमारा वी मेट यूरोपियन, ठीक है, अभी आपने ध्यान देना है साउंड पे, यूरोपियन स्टार्ट तो ई से है, बट साउंड हमारा क्या है, य का आ रहा है, ये हमने पढ़े भी हैं, जल्दी से फिल करिए, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए फिल कर लिया होगा आप सभी ने, आंसर्स देखते हैं। नारायणपुर इज डैश स्मॉल विलेज, तो आप सभी को पता है यहाँ पर क्या होगा, अ स्मॉल विलेज। विजिटर्स कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस अ डे, एक दिन में सिर्फ 2 बार मिल सकते हैं। देयर वॉज डैश एलिफेंट इन द फील्ड, तो एलिफेंट आप सभी को पता है, एन एलिफेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रवि मेड एन
एरर, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज लेट बाय, तो हमने पढ़ा था एच वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं आर, ठीक है। एच साइलेंट रहता है तो हो जाएगा एन आर फॉर द मीटिंग। सुरेश हैज इंटरेस्ट इन एक्टिंग, तो इंटरेस्ट के साथ क्या आएगा, हम सभी को पता है यहाँ पर क्या होगा, एन इंटरेस्ट, ठीक है। सीताज ब्रदर इज इंजीनियर है, ठीक है, एन इंजीनियर इन अ रेपुटेड कंपनी। देयर इज यूकेलिप्टिस ट्री, तो आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूकेलिप्टिस, तो हो जाएगा अ, ठीक है। ई साइलेंट है या फिर हम बोलें कि उसका जो साउंड है वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट का है, तो अ यूकेलिप्टिस ट्री नियर माई हाउस। सी इज ऑनरेरी, तो हो जाएगा एन ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, ठीक है, तो एन का यूज होगा। नेक्स्ट, वी मेट डैश यूरोपियन गर्ल इन ऋषिकेश, तो यूरोपियन है तो हमने उसके लिए पढ़ा था, क्या आता है हमारा, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पर हमारा अ का यूज होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। चलिए यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को और इन पे प्रैक्टिस कीजिए आप सभी। चलिए नोट करिए जल्दी से। हमने इसमें सुटेबल आर्टिकल फिल करना है, ठीक है, सुटेबल या एप्रोप्रिएट, जो भी डेफिनेट इंडेफिनेट जो भी यूज होगा हमने वो फिल करना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है चैप्टर, ठीक है। इसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली है, हमने सारे रूल्स भी पढ़ लिए हैं, ओमिशंस भी हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोग घर पर भी क्या है पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।